लोग लाखों रुपए ऑफ़र करते हैं मेरे चैनल के लिए। मैं कसम उठा सकता हूँ, उठाता नहीं वरना अभी उठा देता, कि मैं करोड़ों में भी ये चैनल नहीं देने वाला। इतने लोग हाथ धो के मेरे पीछे। मैंने कहा अबू जी अगर हम कुछ दिन 15-20 दिन लगातार वीडियोस अपलोड करते जाएं ना, तो इंशाल्लाह हमारा चैनल कामयाब हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, मतलब यूट्यूब को पता चल जाएगा ये एक एक्टिव चैनल है। तो उन्होंने कहा फिर करदा क्यों नहीं। मैंने कहा अब जी बस सुस्ती हो जाती है या बाज़ औक़ात कुछ अहम मौजू समझ नहीं आता। तब दवाखाना बना चुका था मैं, अहम मौजू समझ में नहीं आता। अबू जी कहते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ पुत, तू हिम्मत कर, मैं तेरे नाल हाँ, मैं इंशाल्लाह तेनू पूरा तेरे नाल तावन करांगा। मैंने कहा ठीक है अबू जी। फिर उन्होंने मेरे साथ तावन किया जैसे करने का हक है। मैं सुस्त भी अगर थोड़ा बहुत होने की कोशिश करता था, हाँ भाई आज केड़े मौजू से फिर तैयारी की थी। मैंने अगर कहना अब जी नहीं कोई मौजू नहीं तैयारी कर, फिर उन्होंने मुझे ऑप्शंस देने, क्योंकि शिकार के सिलसिला में वो दाएं बाएं के सारे इलाके फिरे हुए हैं, तो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के बारे में बताना कि हाँ इस जड़ी बूटी पे बनाई हुई है तूने वीडियो। मैंने कहना नहीं, चलो इस पर तैयारी करो, इसको देखो, और उसके मतलब अपने तजरीबात बताने, अपने मुशाहदात। ये आता है जी हमारा बटन, सिल्वर प्ले बटन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना वज़नी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सामने आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इसमें मौजूद चीज़ अनमोल है, प्राइसलेस। मैं इसे किसी भी कीमत के साथ तोल नहीं सकता, बल्कि ये कोई चीज़ नहीं, सबूत है सालों की मेहनत, लगन और जुस्तजू का, आपकी मोहब्बत और बे इंतहा एतमाद का। ये समर है खुलूस के साथ की गई एक काविश का, और ये नतीजा है वालिदैन की मांगी गई अनगिनत दुआओं का। इस डब्बे के पीछे की कहानी अगर मैं आपके सामने रखना चाहूँ तो सालों की वो कहानी बयान करने के लिए घंटे दरकार है। लेकिन आज के मसरूफ़ वक़्त में ज़ाहिर सी बात है किसी के पास फुर्सत नहीं किसी को ज़्यादा देर बर्दाश्त करने की। तो मैं चाहूँगा कि अपने इस सफ़र की एक छोटी सी झलक आपके सामने रखूँ कि जो हमें आज इस मोड़ पर ले आया है कि यूट्यूब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अवार्ड भेजा है। इसे अनबॉक्स करेंगे, इसके मुतल्लिक़ भी बातें करेंगे, लेकिन पहले इसके सफ़र की शुरुआत की तरफ हम चलते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ जब मैं जामिया तिब्बिया इस्लामिया फैसलाबाद में दाखिल हुआ। तिब से वाबस्तगी तो बचपन से ही थी अल्हम्दुलिल्लाह। अबू जी को बचपन से दवाएं बनाते देखते थे, उनके साथ बनवाते थे, और दौरान तालीम स्कूल की 5वीं 6ठी क्लास में भी मैं अपने क्लास फेलोज़ के मसाइल सुन के उनके लिए दवाएं तजवीज़ कर देता था। ज़ाहिर सी बात है अबू जी की रहनुमाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तो एक वाबस्तगी बचपन से थी। लेकिन जब उलूम इस्लामिया की तकमील के बाद मैंने तिब्बी उलूम के हुसूल के लिए जामिया तिब्बिया इस्लामिया फैसलाबाद में दाखिला लिया, तो ये दिलचस्पी ज़ाहिर सी बात है कि मज़ीद बढ़ गई। मैं गहराई से चीज़ों को जानना चाहता था। मैंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे यूट्यूब पर चीज़ों को सर्च करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो उसके जो नताइज सामने आए वो बड़े परेशान कुन थे। इंतहाई हया बाख्ता गुफ्तगू, फोहश गोई, थंबनेल्स पर बेहुदा किस्म की इबारात और सादा सी चीज़ों को लेकर उनके मुतल्लिक़ बहुत ही मिसगाइड करना, मुबालगा आराइयाँ, फोहश गोई। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये क्या है। तिब जो कि इतना एक इज़्ज़त वाला शोबा है, उससे वाबस्ता अफराद ऐसी गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो वीडियोस हैं उसके पीछे दरअसल वो अनप्रोफेशनल लोग ही बैठे हैं जो कारोबारी हैं पूरी तरह से, और जो तिब के साथ किसी तरह की वाबस्तगी नहीं रखते। उम्र रसीदा अफराद को भी मैंने देखा कि ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ी शर्मिंदगी हुई, रोना आया कि मैं भी आखिर उलूम तिब्बिया के साथ वाबस्ता हूँ, तो मेरी भी मुआशरे में क्या इस तरह की एक पहचान बन जाएगी। इस नज़र से लोग मुझे भी देखेंगे कि तबीब ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तबीब बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। मैं अब भी ये नहीं कहता, अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड अतिबा हैं ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह वो संजीदा शख्सियत रखते हैं अपनी। तो इस तरह की वीडियोस ने मेरे अंदर इब्तिदाई तौर पर ये एक शौक़ पैदा किया कि मैं एक संजीदा तरीक़ाकार के साथ मुहज़्ज़ब अंदाज में लोगों को तिब से मुतल्लिक़ आगाही फ़राहम करूँ, हेल्थ से रिलेटेड मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर, सेंसिटिव इश्यूज़ पर भी जो कि बहुत कॉमन भी हैं, जिनके मुतल्लिक़ अगर कोई पढ़ा लिखा संजीदा बंदा
रहनुमाई चाहेगा तो अमूमन उसके सामने बड़ी बेहुदा किस्म की वीडियोस निकल आएंगी, तो उसे कुछ ऐसा मिले जो उसकी समात पर गिरा ना गुजरे। इंसानी ज़बान में लोगों तक तिब्बी मालूमात और तिब्बी रहनुमाई में पहुँचाऊँ, एक ये वजह थी। और दूसरा, माशी तौर पर भी मसाइल भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ने कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने दी, जैसे भी हालात होते थे, और हमारे तालीमी सफ़र में उन्होंने किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी। मेरा अच्छा खासा माहाना ख़र्च होता था, जो मेरी तालीम और तरबियत पर ख़र्च हो रहा था। जामिया तिबिया इस्लामिया और सफ़र के मामलात, हॉस्टल के मामलात, खाने पीने के मामलात, फिर साथ छोटे बहन भाइयों के भी तालीमी अखराजात। तो एक तो ये वजह थी कि मुहज़्ज़ब अंदाज में लोगों तक सही मालूमात पहुँचें। अगर मैं इतना ही कह के बात को आगे बढ़ा देता तब भी ठीक था, लेकिन ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरा अपना इसमें कोई मफाद नहीं था। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। दूसरा, मुझे अपना भी मफाद था कि जब मैं दूसरों तक दुरुस्त रहनुमाई पहुँचाऊँगा तो ज़रूरतमंद लोग मुझसे रब्ता भी करेंगे, जिसे मशवरे की ज़रूरत होगी उसे मशवरा दूँगा, सही रहनुमाई दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना सैकड़ों लोगों की रहनुमाई करते हैं, और जिस किसी को दवा की ज़रूरत होगी उसे दवा तजवीज़ करेंगे, किसी को दवाखाने पे आने का कहेंगे जिसके लिए ज़रूरी होगा। मतलब जब दवाखाना बनाएंगे, तब मैंने दवाखाना नहीं बनाया था, मैं अभी ज़ेरे तालीम था, और किसी को फिर मैं अपनी बैठक में बुलवा लेता था। उस वक़्त भी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो छुट्टी वाले दिनों में फिर मैं टाइम दे देता था पेशेंट को, और वो यहाँ हमारे घर में आ जाते थे, बैठक में मैं उन्हें देखता था। और कुछ जिसे दवा की ज़रूरत होगी उसे दवा भिजवा देंगे, उसे अल्लाह ताला फ़ायदा पहुँचा दे, और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे रिज़्क़ भी देगा। वालिदैन का कुछ बर्डन कम हो जाएगा, मैं अपने अखराजात ख़ुद उठा लूँगा। तो ये दो बड़ी वजूहात, एक तो सोशल मीडिया पर फैला हुआ गंद, उसने मुझे उबारा कि मुहज़्ज़ब अंदाज में सही मालूमात आगे मुंतकिल करूं। यही वजह है कि जब मैंने चैनल बनाया, मैंने लिखा था उसके अबाउट में कि आप इसे रवायती चैनल से मुख्तलिफ पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी ये मैंने परमानेंट लिखा हुआ था। तो कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया कि भाई आप कौन सी बड़ी तोप हो, आप क्या लोगों से अलग कर दोगे। उसके पीछे दरअसल यही वजह थी कि मैं चाहता था कि नपे तुले अल्फाज में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 650 वीडियोस में से कोई एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं निकाल सकता जो हया के तकाज़ों पर पूरा ना उतरता हो। तो उसके पीछे यही वजह थी कि मुहज़्ज़ब अंदाज में बात करूँगा, और मैंने क्या ही कर लेना है। और दूसरी वजह यही कि मुझे माशी तौर पे कुछ आसानी मिल जाएगी। अब मैंने अंदर ही अंदर सोच तो लिया कि मैं चैनल बनाऊँगा, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं थे किसी भी तरह के। तो कुछ वक्त तो मैं सोचता रहा। फिर एक दिन मैंने अपने छोटे भाई से बात की कि मैं ऐसे यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ। उसने कहा इसका फ़ायदा क्या होगा। मैंने कहा लोग हमें देखेंगे, हम अच्छे तरीके से अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचाएँगे, लोग हमारे साथ रब्ता भी करेंगे, हमारी एक मुआशरे के अंदर पहचान बनेगी। तो उसने कहा फिर बनाओ। मैंने कहा यार कोई कैमरा नहीं है, कोई माइक नहीं है, कोई कैमरे का स्टैंड नहीं है, कोई रोशनी का सिस्टम नहीं है। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कोई मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आती, कोई मसला नहीं है। ये क्या वजूहात हुई। मोबाइल जो मेरे पास था उस वक़्त ओप्पो का एक मॉडल जो कि 15,000 रुपये का मैंने लिया हुआ था, और वो भी ऐसे ही लिया था। अब्बू जी ने पैसे दिए, अम्मी ने दिए, कुछ अपनी सेविंग जोड़ी हुई थी, बहनों की अभी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने भी पैसे दिए थे। सब ने मिल मिला के मतलब मुझे मोबाइल लेके दिया था कि मुझे पढ़ाई में आसानी मिले। उन दिनों में एक मकाला लिखने के फ़िराक में था, तो मैंने घर में कहा मुझे तालीमी मकासद के लिए ज़रूरत है इसकी। तो इस गरज से फिर वो पूरा जतन करके मोबाइल लिया हुआ था। उसने कहा मोबाइल पे हम वीडियो बनाएंगे। तो मैंने कहा एडिट कैसे करेंगे, लैपटॉप पे एडिटिंग वगैरह नहीं करनी आती, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलाना आता। उसने कहा मोबाइल ऐप्स में आसानी से एडिट हो जाएगा। तो उसी में मोबाइल में एक एडिटिंग से रिलेटेड ऐप इंस्टॉल कर ली। और फिर मैंने कहा मोबाइल का स्टैंड, उसने कहा मैं हूँ स्टैंड, मैं पकड़ लूँगा मोबाइल, वीडियो बना लेंगे, इसमें क्या। तो माइक का भी मसला, तो वो फिर हमारे घर में एक MP3 थी जो 300-350 की आती थी, और उसके साथ एक माइक सा था इस तरह का बोलने के लिए जो बनाया हुआ था। तो वो मैंने लगा के अपनी शुरू वाली वीडियोस रिकॉर्ड की, और मेरा भाई चारपाई हम सामने खड़ी कर लेते थे इस तरीके से। तो उस पर कुछ इस तरह से बाजू अपने एडजस्ट कर लेता था ताकि मोबाइल ज़्यादा हिले नहीं, और वो मेरी वीडियो बनाता था। फिर हम मोबाइल पे ही उससे थोड़ा सेट मेट करके अपलोड कर देते थे। इसके दरमियान के कई मराहिल हैं, वो सारे मैं नहीं बता सकता। बहरहाल इतनी मुश्किल के साथ
हमने वो सारा कुछ एडजस्ट कर लिया, कोई वसाइल नहीं थे। आज भी कोई लंबा चौड़ा नहीं है सिलसिला, बस ऊपर एक लाइट चल रही है, सामने एक स्टैंड है जिसमें वही मोबाइल है जो मैं कॉल के लिए इस्तेमाल करता हूँ और वीडियो बनाने के लिए वो सामने लगा देता हूँ, और एक छोटा सा माइक मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है बोया का, जो फिर मैंने काफ़ी टाइम बाद ख़रीदा था। बहरहाल इस तरीके से हमारा सफ़र शुरू हुआ। मैं गाहे गाहे वीडियोस बना के अपलोड करता था, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं ख़ास आती थी, अब भी नहीं आती, तो इन चीज़ों के लिए फुर्सत भी नहीं थी, अब भी नहीं है, और लोग वीडियोस देखते नहीं थे। एक दिन मैं अब्बू जी के साथ जा रहा था किसी जड़ी बूटी की पहचान के सिलसिला में ही, तो मैंने उनसे सरसरी बात की कि अब्बू जी चैनल बनाए को तब साल से ऊपर वक्त गुजर चुका था। तो मैंने कहा कि अब्बू जी इतनी मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ, लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, मतलब ज़्यादा लोग ना देखें फिर अच्छा नहीं ना लगता कि इतनी मेहनत की हुई है, ज़्यादा लोग देख नहीं रहे। तो मैंने कहा अब्बू जी अगर हम कुछ दिन 15-20 दिन लगातार वीडियोस अपलोड करते जाएं ना, तो इंशाल्लाह हमारा चैनल कामयाब हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, मतलब यूट्यूब को पता चल जाएगा ये एक एक्टिव चैनल है। तो उन्होंने कहा फिर करदा क्यों नहीं। मैंने कहा अब्बू जी बस सुस्ती हो जाती है, या बाज़ औक़ात कुछ अहम मौजू समझ नहीं आता, तब दवाखाना बना चुका था मैं, अहम मौजू समझ में नहीं आता। अब्बू जी कहते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ पुत, तू हिम्मत कर, मैं तेरे नाल हाँ, मैं इंशाल्लाह तेनू पूरा तेरे नाल तावन करांगा। मैंने कहा ठीक है अब्बू जी। फिर उन्होंने मेरे साथ तावन किया जैसे करने का हक है। मैं सुस्त भी अगर थोड़ा बहुत होने की कोशिश करता था, हाँ भाई आज केड़े मौजू थे फिर तैयारी की थी। मैंने अगर कहना अब जी नहीं कोई मौजू नहीं तैयारी कर, फिर उन्होंने मुझे ऑप्शंस देने, क्योंकि शिकार के सिलसिला में वो दाएं बाएं के सारे इलाके फिरे हुए हैं, तो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के बारे में बताना कि हाँ इस जड़ी बूटी पे बनाई हुई है तूने वीडियो। मैंने कहना नहीं, चलो इस पर तैयारी करो, इसको देखो, और उसके मतलब अपने तजरीबात बताने, अपने मुशाहदात सारे मेरे सामने रखने। और फिर हम बड़े बड़े लंबे सफ़र करते रहे, बाइक पे बस हम निकल जाते थे मैं और अब्बू जी, मतलब फुर्सत के टाइम में, और जितनी भी तगोदो करना पड़ती थी उनकी तरफ से फिर सुस्ती नहीं हुई, आज तक भी नहीं है। आज तक भी जो कोई सुस्ती होती है मेरी तरफ से होती है, वो मुझे हिम्मत देते रहते हैं। उन्होंने कहा फिर करदा क्यों नहीं, कर। और फिर उन्होंने पूरा सहारा दिया, पूरा ताउन किया मेरे साथ, और कमर बस्ता होकर जुट गए। अपने सारे तजरीबात, वो ज़बान मेरी है और पीछे समझ लें कि सारी रहनुमाई, सारा दिमाग, सारी तरबियत उनकी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आज भी लोग जब बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के साथ मुझे बुलाते हैं ना, मुझे शर्म आती। इतने उम्र रसीदा अफराद भी, अतिबा दुनिया भर से, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुकाम पे पहुँच चुके हैं, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। दुनिया भर से इतने सारे लोग कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं सिर्फ़ शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपकी बदौलत इतनी चीज़ों से वाकफ़ियत हासिल हो गई, हमें हमारे आसपास थी, इनकी कदर का इल्म नहीं था, आपने हमें इनकी कदर बताई। और बताते हैं कि इस तरह आपकी सादा सी सीधी सी बातों से हमने ये फ़ायदा हासिल किया। सैकड़ों हज़ारों लोगों के कमेंट्स, कॉल्स, मैसेजेस, अल्लाह अकबर, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था, मेरे वहम व गुमान में नहीं था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस एक उठाए के कदम में इतनी बरकत डाल देगा। इसमें साल लग गए तो फिर क्या हुआ, 7 साल से ऊपर लग गए तो फिर क्या हुआ। किसी को चाहे आधे घंटे में ये सिल्वर बटन आ जाए, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है कि इतनी मुद्दत लग गई, लोगों का 6 माह में आ जाता है, साल में आ जाता है, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे खुलूस के साथ की गई काविश, वो जितनी भी आस्था चल रही है, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें बरकत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं। लोग लाखों रुपए ऑफ़र करते हैं मेरे चैनल के लिए, मैं कसम उठा सकता हूँ, उठाता नहीं वरना अभी उठा देता, कि मैं करोड़ों में भी ये चैनल नहीं देने वाला। इतने लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मतलब आए दिन, महीने बाद मैसेज आ जाएगा, 15 दिन बाद मैसेज आ जाएगा। मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं कि आप कितने में खरीद, हाँ भाई आपने बेचना, मैं बता देता हूँ, बस नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। तो कुछ बस कॉल पिक करते ही कह देते हैं इतने लॉक ऑफर है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं करोड़ों में भी नहीं देने वाला। ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरे लिए सदका जारिया। अगर ये मेरे लिए सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया हो तो क्या है, वीडियोस फिर बन जाएंगी, तो मैं ये करोड़ों में दे दूँ, मैं ये करोड़ों में भी नहीं दे सकता। कोई आजमा के देख ले, तजर्बा करके देख ले, इसके पीछे वो लगन है, मेरे अब्बू जी का खुलूस है, मुझे साथ ले के वो चलते रहे। कहाँ कहाँ हम घूमे हैं, फिरे हैं, एक एक वीडियो बनाने के लिए हमने कितनी तगो दो की है।
ये अब्बू जी जानते हैं, मैं जानता हूँ, या अल्लाह जानता है। और अपने भाई का भी शुक्रगुजार हूँ, हमेशा रहूँगा, जिसने मुझे जोश दिया, हौसला दिया कि यार वसाइल नहीं चाहिए होते, ज़ौक़ चाहिए होता है। तू काम करना चाहता है तो कोई रुकावट नहीं, तू कर। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत की, और वो आज तक वो भी मेरे साथ ताउन करते हैं, अब्बू जी मेरे साथ ताउन करते हैं। तो बहरहाल हम ऐसे ही बस फिर कुछ इमोशनल बातें, मौका था भाई, रखनी मेरी बनती थी। आप मेरे चाहने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे बारे में थोड़ा सा जानने का आपको हक़ है, और मेरे पास आज मौका था कि आपके सामने ही रखूं। तो इस तरह से ये जर्नी शुरू हुई। फिर अब्बू जी ने जब हौसला दे के मुझे चलाया, उनके साथ मैं लगा रहा अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन तक। जब हमने लगातार वीडियोस बना के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे डाली, तो फिर कुछ वीडियोस रैंक कर गई, और उनकी वसातत से फिर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थोड़े से टाइम में आना शुरू हो गए, और बहुत ज़्यादा लोग, लाखों लोग, लाख से ऊपर, मतलब पिछले 48 घंटों में लोग मुझे देखते थे। लोग धड़ाधड़ देखना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और चैनल से बहुत ज़्यादा मुझे भी फ़ायदा हासिल होना शुरू हो गया। असल फ़ायदा तो वही है जो आखिरत की कमाई है। दुनियावी फ़ायदा हो तो मैं आज इसे बेच दूँ किसी अच्छी कीमत पे, मैं नहीं बेच सकता। तो और ये मेरे जाने के बाद अब्बू जी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा सलामत रखे, मतलब उनका साया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सरों पे कायम रखे। मतलब ये हमारी नस्लों के लिए सदका जारिया है इंशाल्लाह। ये जो सिलसिला हमने फ़ारूकी दवाखाना का शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे खुलूस पर मबनी है पूरी तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर फिर काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हो गए। फिर दरमियान में काफ़ी सारा चैनल डाउन भी हो गया था, मैं फिर सुस्त भी हो गया और मसरूफ़ भी होता हूँ। तो फिर चैनल पे जब प्रॉपर वीडियोस नहीं अपलोड कर सका, फिर वो बहुत सारा डाउन हो गया। फिर मतलब उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी ज़्यादा लोग देखना शुरू कर देते हैं, कभी थोड़े देखना शुरू कर देते हैं। अगर एक भी बंदा नहीं देखेगा, मैं तब भी इसे करोड़ों में भी नहीं बेचूंगा। ये इंशाल्लाह हमारे लिए सदका जारी है। तो काफ़ी सारी बातें हो गई। मैंने शुरू में तो आपको कहा था कि लंबी बातें नहीं करता, झलक ही आपको दिखाऊंगा, लेकिन हो गई हैं, तो चले बर्दाश्त कीजिएगा। अब हम इस बटन को खोलते हैं। ये यूट्यूब हर क्रिएटर को नहीं देता। 1 लाख सब्सक्राइबर्स जब मुकम्मल हो जाते हैं, तो मैंने देखा कुछ लोग तो कहते हैं ऐसे अप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। बहरहाल मेरा तो जब 4 दिसंबर को 1 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हुए थे मेरे, और ये भी कोई नंबर नहीं है, ये एक कम्युनिटी है। ये 1 लाख लोग मुझे सुनना चाहते हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर्स का ये मतलब है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे बटन दबाया कि इस बंदे की वीडियो बार बार हमारे सामने आए। वो 1 लाख की जमात है जो मुझ पर एतमाद करती है कि इस बंदे की बात पे एतमाद किया जा सकता है, और जो मुझे बार बार सुनना चाहते हैं, उन सब का शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया, सबसे पहले वालिदैन का, अनगिनत मोहसिनीन का, उन सब का भी शुक्रिया जिस एक एक बंदे ने सब्सक्राइब किया हो। आप अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिर वो यूट्यूब देखता है कि जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो गए हैं, और उस चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, कोई स्पैम नहीं है, उस पर कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, ओरिजिनल कंटेंट है। मैनुअली चैनल का पूरी तरह से रिव्यू किया जाता है, और जब पता चल जाता है कि बिल्कुल ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएबल तो क्या मतलब हर कैटेगरी में खैर देते हैं, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट है और किसी तरह के कोई स्ट्राइक्स वगैरह नहीं है, तो फिर यूट्यूब ये अवार्ड भेजता है। 4 को सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हुए थे, तो 15 दिसंबर को मेरे यूट्यूब स्टूडियो में, जब मैंने स्टूडियो ओपन किया, वहाँ पे आया हुआ था एक ऑप्शन था कि रिडीम कोड, तो वहाँ पे मैंने बस प्रेस कर दिया। फिर उन्होंने आगे पूछा था एड्रेस, और पूछा था कि इस पर क्या लिखा होना चाहिए, तो फिर मैंने ऑफ कोर्स यही लिखा कि फ़ारूकी दवाखाना ही लिखा होना चाहिए, जो हमारे चैनल का नेम है। तो फिर आज 25 दिसंबर को अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मौसूल हो गया है। ये अभी पहली दफ़ा आपके सामने मैं इसे खोल रहा हूँ। ये UPS यानी यूनाइटेड पार्सल सर्विस के थ्रू सोसाइटी अवार्ड्स ने भेजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आ गया। हमने बॉक्स को खोला, इसमें ये स्पंज सा रखा हुआ है, बहुत डिसेंट सा। और ये क्या है, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सब्सक्राइबर माइलस्टोन, वी आर ऑनर्ड टू टेक पार्ट इन रिकॉग्नाइजिंग योर अचीवमेंट एंड वांट यू एक्सपीरियंस टू बी एक्सेप्शनल। वो मुबारकबाद दे रहे हैं यूट्यूब की टीम हमें।
और इस पे भी यही है लिखा हुआ, मुबारकबाद से रिलेटेड ही है ये 1 लाख आपका सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गया है। और ये आता है जी हमारा बटन, सिल्वर प्ले बटन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतना वज़नी नहीं है, ये बहुत प्यारा है। शायद ये कुछ डॉलर्स का होगा, लेकिन ये प्राइसलेस है मेरे लिए। प्रेजेंटेड टू फारूकी दवाखाना फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब की तरफ से। और ये भी साथ क्या है, रिकॉग्नाइज योर टीम, शेयर द रिकॉग्निशन बाय अलाउइंग योर टीम टू परचेज अ पर्सनलाइज्ड क्रिएटर अवार्ड। अच्छा, अगर वो कहते हैं एक तो हमने आपको भेज दिया, मज़ीद अगर आपको चाहिए टीम वगैरह के नाम से भी ये वो, तो फिर आप ख़रीद सकते हैं। तो हमें भाई काफ़ी है, एक ही जो मुफ्त में मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये बातें इंशाल्लाह आपके लिए एक इंस्पिरेशन भी होंगी। अगर आप भी, मैं यूट्यूब, आपके पास कोई कंटेंट है और आपको लगता है कि दूसरों को फ़ायदा ये पहुँचा सकता है, तो आपको भी वसाइल नहीं चाहिए, बस कैमरा ऑन करें, वीडियो बनाएं और उसे यूट्यूब पे अपलोड कर दें। आप यूट्यूब पे सर्च अगर करेंगे चैनल बनाने का तरीका, तो आपको लोग सिखाएंगे स्क्रीन पर। मैंने भी ऐसे ही किसी को देखा था, स्क्रीन पे जैसे जैसे वो कहता जा रहा था, बस वैसे वैसे किया और चंद मिनट में चैनल बन गया। 10 रुपये भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, इतना सिंपल सा काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस यूट्यूब चैनल फारूकी दवाखाना को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए, आमीन बोल दीजिए। मैं सब अपने सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको बरकत से नवाजे जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हमेशा आपका भरोसा कायम रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और पूरी दयानतदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मिलते हैं जी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।